मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि एक लंबे सफेद बालों वाली लड़की रोड पर पेंट कर रही होती है और फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो सुबह उठकर शेव कर रहा होता है और टीवी पर एक फाइट लगी होती है। फिर वो तैयार होकर बाहर निकलता है और रोड पर उसकी टक्कर उसी लड़की से होती है जो हमें शुरू में दिखाई गई। उसके बाद ये आदमी जिसका नाम यूजी होता है एक अपार्टमेंट में जाता है तो नॉक करता है और नॉक करने पर एक लड़का बाहर आता है जिससे यूजी पैसे मांगता है, पर वो कहता है कि मैं बिल्कुल ब्रोक हूँ, यानी मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। यूजी एक और जगह जाता है और वहाँ भी बिल्स की पेमेंट मांगता है, लेकिन वो आदमी काफी बूढ़ा होता है और ऊंचा सुनता है। यूजी तंग आकर वहाँ से चला जाता है और लोन लेने के लिए मशीन से पैसे निकलवाता है। एकदम उसके पेट में दर्द होने लगती है और वो गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी अपने बॉस को वही पैसे जाकर देता है जो उसने लोन मशीन से निकलवाए थे। उसका बॉस उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये जॉब चाहिए तो और पैसे कलेक्ट करके लाओ और अपना गोल सेट करो। फिर वो उसे पूछता है कि तुम्हारा गोल क्या है। वो कहता है 3 मिलियन। वो उसे पंच मारने लगता है तो यूजी कहता है 5 मिलियन। बॉस कहता है कि अगर तुम फेल हुए तो वापस मत आना। वो कहता है कि मैं फेल नहीं होऊंगा। फिर हम यूजी को एक लाइब्रेरी में देखते हैं। वहाँ एक लड़की काम कर रही थी जो उसे पसंद आ जाती है। वो वहाँ से एक कैसेट बाय करता है और यूजी उस लड़की को अपना कार्ड भी दे देता है। फिर वो लड़की जब बुक सेट कर रही होती है तो एक लड़का कार में बैठा उसे घूर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि यूजी वो कैसेट सुन रहा होता है और उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है तो उसकी कैसेट चलना बंद हो जाती है। फिर वहाँ से वही सफेद बालों वाली लड़की गुजरती है। फिर यूजी को उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उससे 1 मिलियन मांगती है। यूजी कहता है कि मैंने आपको पहले भी मनी भेजी थी। वो कहती है कि मैं पैसे जाया नहीं करती और तुम तो जॉब भी करते हो तो तुम मुझे आसानी से पैसे भेज सकते हो। फिर यूजी दोबारा से लोन लेने के लिए बैंक में जाता है और वहाँ लोन की लिमिट ही खत्म हो चुकी होती है क्योंकि वो पहले से ही बहुत सारा लोन ले चुका था। अचानक से उसके पेट में फिर से दर्द होती है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। वही लड़की उसके ख्याल में आने लगती है और फिर उसको ब्लड वॉमिट हो जाती है। यूजी डॉक्टर के पास जाता है तो उसे कैंसर डायग्नोस होता है तो डॉक्टर कहता है कि शायद आपके पास अब सिर्फ एक ही मंथ बाकी बचा है। वो ये सुनकर उदास हो जाता है। फिर उसे बॉस की कॉल आती है और वो भी उसे कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, फिर चाहे तुम जिंदा लाओ या मुर्दा, यानी तुम मरो या जियो, मुझे सिर्फ पैसों से फर्क पड़ता है। रास्ते में यूजी को फिर से वही लड़की नजर आती है और वो उसे घूरना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ वो गुनगुना भी रही होती है। यूजी लोगों के घरों में जाकर जबरदस्ती पैसे लेने लगता है क्योंकि वो बहुत परेशान होता है। फिर हम देखते हैं कि जब वो लड़की अपनी जॉब से फ्री होकर घर जा रही होती है तो वही कार वाला लड़का उसको तंग करता है तो यूजी उसको देख लेता है। वो लड़की हेल्प मांगती है। इतने में ही यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उस लड़के को गाड़ी गलत जगह खड़े करने पर डांटता है और उसे मना करता है। फिर वो लड़की यूजी को थैंक्स बोलती है और कहती है कि आप तो वही हैं जो कॉमेडी वाली केसेट्स लेने आते हैं और आपने मुझे अपना कार्ड भी दिया। वो उससे ये भी पूछती है कि आप यहाँ कैसे। यूजी कहता है कि मैं किसी काउरोमिता नाम की लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो इसी एरिया में रहती है। वो लड़की कहती है ये तो मेरा ही नाम है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, ये तो मैं ही हूँ। इस लड़की ने भी यूजी से पैसे लिए हुए थे जो वापस नहीं किए थे। वो यूजी को अपने घर ले जाती है और उसे टेप पे कर देती है। उसे बताती है कि मैं इसे जरूर वापस करती लेकिन मेरे दूसरे बहुत एक्सपेंसेस थे। फिर वो उसके लिए टी बनाकर लाती है। वो यूजी से कहती है कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है और उससे पूछती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे शेयर कर सकता है। वो उसे एक प्लेस पर लेकर जाती है जिसका नाम है लव एंड चैरिटी, जहाँ वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करवाने आते हैं। वो लड़की यूजी से कहती है कि इस चर्च का मेंबर बनने के लिए मनी की जरूरत होगी। वो कहता है लेकिन मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है और साथ ही यूजी को स्टमक पेन स्टार्ट हो जाती है। वो लड़की यूजी से सॉरी कहती है और कहती है कि मैं आपको ट्रैप नहीं करी, मैंने बहुत हार्डशिप्स देखी हैं लेकिन जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो गई हैं। उन दोनों को बात करते हुए एक बच्चा देख लेता है। फिर वो कहती है कि मेरे हार्ट में भी पेन होती है आपकी तरह। तो यूजी उसे टच करता है और इसके बाद वो वहाँ से निकल आता है तो एक लेडी उसे एक क्लब में ले जाती है जहाँ पर कुछ लड़कियां भी होती हैं। वो एंजॉय करते हैं लेकिन इसके बाद वो सब लड़कियां मिलकर यूजी के सारे पैसे चुरा लेती हैं और फिर यूजी को बाहर धक्का दे देती हैं। वो बच्चा जो चर्च में था वो यूजी को 2 बार पाँव से मारता है। यूजी उसको स्लैप करने लगता है तो एक कपल उसे ऐसा करता देखकर पुलिस को जोर जोर से आवाज देने लगते हैं कि ये आदमी एक बच्चे की जान ले रहा है। यूजी वहाँ से भाग जाता है। वो लड़की उसको ढूंढ रही थी। पुलिस उसका पीछा करती है और वो पुलिस ऑफिसर्स फाइटर्स को वहाँ बुला लेता है और फिर हम आसमान से एक चीज उभरती हुई देखते हैं, यानी आसमान पर वो चीज नजर आती है जो कि एक ग्लास वॉल थी और उस सफेद बालों वाली लड़की के साथ उस जैसे एक और लड़की थी। वो दोनों आसमान की तरफ इशारा करती हैं तो एकदम से एक ब्लास्ट होता है और सबके बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं। न्यूज में बताते हैं कि ये भी कोई रेडिएशन हैजर्ड था और अभी कुछ लोग उस वॉल में ट्रैप्ड है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजी एक जेल जैसी जगह पर था। जब उसे होश आती है तो वो देखता है कि एक कमरे में से चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं और उसी कमरे से वो सफेद बालों वाली लड़की निकलती है लेकिन वो कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक रोबोट थी। वो जब खुद को यूजी के सामने रिवील करती है तो उसके बॉडी पार्ट्स अलग हो जाते हैं और हर जगह फैल जाते हैं। वो मशीन्स ह्यूमन के फ्लैश से ही बनती हैं। वो हर पार्ट एक ह्यूमन को मारेगा और उससे एक न्यू मशीन बनेगी। उसका एक पार्ट उस लड़के के सर पर जाकर लग जाता और उसमें से एक ब्लेड टाइप चीज निकलकर उसके बॉडी पार्ट्स अलग कर देती है और उसके इंटेस्टाइन्स बाहर आ जाते हैं। ये रोबोट स्पेस से आए थे और स्पेस में कोई ऐसी ताकत थी जो इन पार्ट्स को कंट्रोल कर रही थी। यूजी के हेड पर भी वही रोबोट एक पार्ट आकर लग जाता है और उसके बॉडी पार्ट्स भी रोबोट्स जैसे बन जाते हैं। उसके माइंड में होता है कि उसे कावरू को रेस्क्यू करना है। वो उन फाइटर्स से लड़ता है और कावरू
को बचाने के लिए निकल जाता है। फिर यूजी दो लोगों को लड़ते हुए देखता है। उन रोबोटिक पार्ट्स ने सबको अंधा कर दिया था, लेकिन यूजी ब्लाइंड नहीं था, इसलिए वो देख सकता था। उसने देखा जब उनमें से एक मर जाता है तो दूसरा उसके अंदर से एक पैरासाइट निकलता है। इससे उसको पता चला कि सारा कुछ इस पैरासाइट की वजह से है। अगर इसको मार दिया जाए तो ये सारे रोबोट से खत्म हो जाएंगे। यूजी उन सब लोगों को देखता है जिन्होंने उसे पैसे मांगे थे और उसको ब्लैकमेल किया था। उसका बॉस एक लड़की के साथ उन्हीं रोबोट्स का शिकार हो गए थे। वो किसी मासूम लड़के को मार रहे थे तो यूजी वहां जाकर उनसे लड़ता है, लेकिन उसका बॉस फिर जिंदा हो जाता है। वो सब लोग जिन्होंने यूजी के साथ बुरा किया था, यूजी उनको मार देता है। यूजी उनके पास जाता है और कावरू को डोर खोलने से रोक देता है। अचानक से वहाँ वही लड़का आ जाता है जिसने कावरू के साथ गलत करने की कोशिश की थी। वो भी उस पैरासाइट से अफेक्टेड था। उसने उस बच्चे को भी मार दिया और कावरू और उस छोटी बच्ची को पकड़ लिया। फिर हम देखते हैं वो फाइटर्स लोगों को रेस्क्यू करने का सोचते हैं। उनका लीडर कहता है कि अब हम लोग पुलिस ऑफिसर्स नहीं बल्कि सेवियर्स हैं, हमें लोगों को बचाना होगा। वो लड़का कावरू और बच्ची को लेकर जा रहा होता है तो यूजी भी उनके पीछे आ जाता है। यूजी कावरू से कहता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा। कावरू कहती है कि मुझे सिर्फ चर्च की फिक्र है, हमें उसे बचाना होगा। फिर हम देखते हैं कि वो ऑफिसर्स उसी क्लब में जाते हैं जहाँ यूजी गया था। वहाँ भी वो सब लड़कियां उस पैरासाइट से इन्फेक्टेड थी। वो उनसे फाइट करना शुरू हो जाती हैं और दूसरी तरफ यूजी उस लड़के से कावरू को बचा रहा था। वो यूजी को जोर से फेंकता है और वो खिड़की से क्लब में जाके गिरता है। वहाँ वो ऑफिसर्स को उस लड़की से बचा लेता है और फिर वो सब मिलकर फाइट करते हैं। वो अपनी फाइटिंग स्किल्स से उनको एक एक करके मार देते हैं, लेकिन उनमें से एक लड़की मरी नहीं होती। वो फिर से अटैक कर देती है। उधर कावरू उस लड़के को चर्च की तरफ लेकर जाती है और वो लाइब्रेरियन हिम्मत हार जाता है तो कावरू उसे बातों में लगा लेती है ताकि वो होश में रहे। वो लोग चर्च पहुंच जाते हैं तो वो लड़की देखती है कि वहाँ का गुरु भी पैरासाइट से इन्फेक्टेड था और सबको मार चुका था। कावरू उस लाइब्रेरियन के ऊपर जंप करके खुद को बचा लेती है। वहाँ फाइटर्स का लीडर मर जाता है और मरने से पहले यूजी से कहता है कि वो कावरू को बचा ले। फिर हम देखते हैं कि वो लाइब्रेरियन भी मर जाता है और वो लोग जो इन्फेक्टेड नहीं थे एक जगह पर जमा हो जाते हैं और वहाँ एक लड़की आती है और उस ग्लास वॉल पर हाथ रखती है और सोचती है कि ये मेरी रियलिटी नहीं है, तो सब दोबारा जिंदा हो जाती है। वहाँ कावरू उस बच्ची को समझाती है कि हमें इस मुसीबत यानी ट्रबल के लिए गॉड ने चूज किया है और हम इसे बच के निकल भी जाएंगे। वो बच्ची कहती है कि कोई गॉड ये नहीं करेगा, ये सब शैतान ने किया है। कावरू और वो बच्ची जहाँ छुपे होते हैं वहाँ एक रोबोटिक पार्ट उनको भी अटैक कर देता है। फिर यूजी और फाइटर्स कावरू को बचाने वहाँ आते हैं तो वो लड़का पैरासाइट को स्मेल करके और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वेपन्स डेवलप कर लेता है। यूजी कावरू को देखने जाता है तो देखता है कि वो दोनों भी अफेक्टेड थे। वो यूजी से कहती है कि मुझे मार दो तो यूजी उसके पैरासाइट को मार देता है। उस ग्लास वॉल पर सब लोग हाथ रखते हैं तो वो भी खत्म हो जाते हैं।